ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री गणेश जी के चरणों में नमस्कार करके इस सृष्टि के पालनकर्ता लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस सृष्टि को पालन किया है। और जब जब इस संसार में पृथ्वी पर भार पड़ता है, तब तब भगवान प्रकट होकर के उस संकट से इस पृथ्वी को दूर कर देते हैं और इसलिए उस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। फिर अपना दिव्य दर्शन दे करके सभी भक्तों को कृतार्थ करते हैं, जिससे कि भक्तगण सभी उनके दिव्य दर्शन करके इस भवसागर से पार हो जाए। तो अब आप श्रीमद् महाभागवत पुराण 9वां स्कंद 15वें अध्याय की कथा को श्रवण करें। तो इस कथा को आप पूर्ण रूप से सुना करें, क्योंकि अभी कलयुग का बहुत ही विनाशकारी समय चल रहा है। तो जो भगत इस महाभागवत पुराण की कथा को पढ़ता है या श्रवण करता है, तो उसके सभी आने वाले संकटों से उसकी रक्षा होती है। इसलिए इस कथा को आप पूर्ण रूप से सुने। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा पुरुरवा के उर्वशी के पेट से 6 बालक जो पैदा हुए थे, उनमें बड़े पुत्र का नाम आजू था। उसके वंश में जहन नाम ऐसे महात्मा हुए, जिन्होंने गंगा जी को अपनी अंजलि में उठाकर पी लिया। जब देवताओं ने अति विनती की, तब उन्होंने जांग को चीरकर बाहर निकाल दिया। उसी दिन से गंगा जी का नाम जाह्नवी प्रकट हुआ। तब जाह्न के वंश में गादी नाम के राजा बड़े प्रतापी वे महात्मा हुए। उनके यहाँ सत्यवती नाम की कन्या महासुंदरी बुद्धिमती पैदा हुई। तो गादी ऋषि से ऋषिवर ने जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमको विवाह दो। तो गादी बोला कि जो कोई 1000 श्यामकन घोड़े मुझे लाके देवे, तो मैं उसे अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ बड़ी मेहनत करके 1000 श्यामकन घोड़े वरुण देवता के यहाँ से लाई, और वे सब घोड़े गादी को देकर सत्यवती से अपना विवाह किया। तब गादी किसी ने ऋचिक से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरे पुत्र हो। और सत्यवती ने भी अपने पति से संतान होने की इच्छा की। तो ऋचिक ऋषिवर ने अपनी सासू व इसी के संतान होने के लिए यज्ञ करके जो सकल्य यज्ञ करने से बचा, उसमें एक पिंडी अपनी स्त्री को, दूसरी अपनी सास को खाने के लिए दिया। तो ऋषिवर महाराज स्नान व संध्या करने गंगा के किनारे चले गए। तब उनकी सासू ने उनकी अपनी पिंडी, जिसे संस्कृत में चरु कहते, बेटी को खिला दी और उसका चरु आप खा लिया। तो जब ऋषिवर ने अपने घर आकर तपोबल से ये हाल जाना, तब अपनी स्त्री सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ी चूक की है, जो अपना चरु
अपनी माता को देकर उसका चरु तूने खा लिया। इस कारण तेरा पुत्र महाबली और क्रोधी होगा और तेरा भाई बड़ा धर्मात्मा व ब्रह्मज्ञानी होगा। ये वचन सुनकर वे विनय पूर्वक बोली, महाराज आप ऐसा कीजिए कि जिसमें मेरा पुत्र क्रोधी ना हो। तब ऋषिवर ने दूसरा मंत्र पढ़कर अपनी स्त्री से कहा कि तू धैर्य रख, तुझसे ज्ञानी व धार्मिक धर्मात्मा बेटा होगा। पोता तेरा महाबली व बड़ा क्रोधी होगा। सो सत्यवती से जमदग्नि ऋषिवर बड़े महात्मा हुए। उनकी रेणुका नाम की स्त्री से 4 पुत्र पैदा हुए। उन चारों में से छोटा परशुराम जी ईश्वर का अवतार थे, जिन्होंने पापी व अधर्मी क्षत्रियों को 21 बार मारकर उनके कुल का नाश किया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज क्षत्रियों के कौन ऐसा अपराध किया था जिस कारण परशुराम ने उन्हें वध किया। सुखदेव जी बोले, राजन जमदग्नि ऋषिवर परशुराम के पिता से रेणुका ब्याही गई थी और सत्य नाम रेणुका की बहन से सहस्त्रबाहु अर्जुन का विवाह हुआ था। सहस्रार्जुन 7 द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा था, जिसके यहाँ 8 सिद्धियाँ बनी रहती थी और वे ऋषिवरों के समान कर्म व धर्म करता था और पवन के समान क्षण भर में वे सब जगह जाने की समर्थता रखता था। वे अपनी 1000 ऋषियों को साथ लेकर नर्मदा नदी के किनारे जल विहार करने गया और अपनी 1000 भुजाओं से जो तप करके पाई थी, उसने नर्मदा नदी का पानी बहने से रोक दिया। वे जल उल्टा बहकर जहाँ पर रावण बैठा था वहाँ इकट्ठा हुआ। जब रावण वे जल देखकर अभिमान पूर्वक सहस्रार्जुन से लड़ने आया, तब सहस्त्रबाहु ने अपने बल से रावण को पकड़ लिया और उसे अपने मकान में ले जाकर कभी कभी उसके 10 मस्तकों पर दीपक जलाकर सब स्त्रियों व लड़कों को दिखलाया करता था। जब रावण ने बहुत विनती करके उसे अपना मालिक जाना, तब सहस्त्रबाहु ने उसको छोड़ दिया। इस तरह की समर्थता उसमें थी। एक दिन रेणुका अपनी बहन सत्या के यहाँ गई और रेणुका ने अपनी बहन से कहा कि एक बार तुम भी हमारे यहाँ आओ। तो सत्या अभिमान से बोली कि तुम कंगाल ऋषिवर की स्त्री होकर हमारी सेना को कहाँ से खिलाओगी। ये बात सुनकर रेणुका लज्जा से कुछ नहीं बोली। जब स्थान पर आई, तब उसने अपने स्वामी जमदग्नि से कहा कि आप एक बार मेरी बहन को सेना समेत बुलाकर मेहमानी करें तो मेरी लज्जा छूटे। सत्या ने मुझे ऐसा ताना मारा है। जमदग्नि बोली कि परमेश्वर की दया से मेहमानी करना कुछ कठिन नहीं है। नारायण जी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। एक दिन वे राजा सहस्त्रबाहु अहिल शिकार खेलता हुआ उसी जंगल में जहाँ पर जमदग्नि ऋषिवर की कुटी थी, सेना समेत आ पहुँचा। उन दिनों कामधेनु गाय ऋषिवर के स्थान पर थी। जमदग्नि ने अपनी स्त्री के कहने से सहस्त्रबाहु और सहस्त्र रक्षोहिणी दल को, जो उसके साथ में था, नेवता देकर कामधेनु के प्रताप से इच्छा पूर्वक भोजन कराया। तब सहस्त्रबाहु ने मन में विचारा कि जमदग्नि ने जिस कामधेनु के प्रताप से लाखों मनुष्यों को ऐसे पदार्थ भोजन कराए हैं, वे गाय ऋषिवर से लेना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने जमदग्नि से कहा कि ऐसी गऊ ऋषिवर को रखना ना चाहिए। ये गाय राजाओं के काम आने योग है, इसलिए तुम कामधेनु गऊ हमको दो। जमदग्नि ने उत्तर दिया कि हे राजन, ये गऊ मेरी नहीं है। मैं इसको देवलोक से मांग लाया हूँ और फिर वहाँ पहुँचा दूंगा। इस कारण तुमको नहीं दे सकता। ये वचन सुनते ही सहस्त्रार्जुन ने
क्रोधित होकर जब अधर्म की राह गौ छीन ली और अपने देश की ओर ले चला, तब कामधेनु भागकर जमदग्नि के पास आई और रुदन करके बोली, हे ऋषिवर, मेरा क्या अपराध है जो तुमने मुझे राजा को दे दिया। तो जमदग्नि ने आंसू भरकर कहा कि हे कामधेनु, राजा तुझे जबरदस्ती लिए जाता है तो मैं क्या करूं। ये बात सुनकर कामधेनु ने 10,000 शूरवीर अपने अंग से उत्पन्न किए। जब उन वीरों ने राजा का सामना किया, तब सहस्रराजन अपने बल से उन्हें लड़ाई में जीतकर कामधेनु छीन ले गया। ये दशा देखकर जमदग्नि ने अपने बेटे महाबली परशुराम को, जो उस समय कुटी पर नहीं था, बुलाकर कहा कि हे बेटा सहस्त्रबाहु, कामधेनु गौ हमारी कुटी से जबरदस्ती सहस्रार्जुन छीन ले गया है, सो लाना चाहिए। ये वचन सुनकर परशुराम जी महाक्रोधित होकर अकेले महिष्मतीपुरी में चले गए और अपनी भुजाओं की समर्थता से राजा सहस्त्रबाहु को उसके 900 बेटे वे सहस्त्र अक्षोहिणी सेना समेत मारकर कामधेनु गौ अपने पिता के पास ले आए। तब जमदग्नि ऋषिवर ने उदास होकर परशुराम से कहा कि हे बेटा, तुमने चक्रवर्ती राजा को मारा है, इसलिए शास्त्रानुसार तुमको दोष लगेगा। सो तुम 1 वर्ष तक पृथ्वी परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करके आओ, तब तुम्हारा अपराध छूटेगा। हम ब्राह्मणों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। परशुराम जी ये वचन सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करने चले गए। तो परशुराम जी का अपनी माता व भाइयों को मारना। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वर्ष बाद पृथ्वी परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करने के बाद आकर जमदग्नि को दंडवत किया। फिर एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि परशुराम जी की माता रेणुका गंगा जी में जल भरने गई। वहाँ पर चित्ररथ गंधर्व को, जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करता था, देख करके मन में कहा कि ये अति सुंदर है। जब रेणुका को उसका जल विहार देखते में विलंब हुआ, तब वे समझी कि मेरे पति अग्निहोत्र पर बैठे हैं, जल पहुँचाने की राह देखते होंगे, जल्दी जाना चाहिए। अब ऐसा विचार करके जल समेत कुटी पर पहुंची तो ऋषि ने विलंब होने का कारण अपने योग बल से जान लिया कि इसको पर पुरुष की सुंदरता देखने से पानी लाने में विलंब हुआ। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने 3 बड़े बेटों से कहा कि तुम लोग इसे मार डालो। जब उन्होंने माता को मारना अधर्म विचार करके रेणुका को नहीं मारा, तब ऋषिवर ने छोटे पुत्र परशुराम से कहा कि तू अपनी माता को भाइयों समेत मार डाल। ये सुनकर परशुराम ने विचारा कि माता व भाइयों का मारना बड़ा पाप है, पर यदि मैं नहीं मारता तो पिता क्रोधित होकर मुझे शाप देंगे और मार डालने से मेरे पिता अपने योग बल से फिर इसको जिंदा कर सकते हैं। तो ऐसा विचार करके परशुराम ने अपनी माता रेणुका को 3 भाइयों समेत मार डाला। तब ऋषिवर प्रसन्न होकर बोले, हे परशुराम, तूने मेरी आज्ञा मानकर अपनी माता व भाइयों का वध किया, इससे हम अति प्रसन्न हुए। जो वरदान मांगो सो मैं दूंगा। ये वचन सुनते ही परशुराम ने अपने पिता से हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी माता व भाई जिंदा होते और उनको ये बात ना मालूम हो कि हमें परशुराम ने मारा था। तो जमदग्नि जी बोले, बहुत अच्छा, परमेश्वर की दया से ऐसा ही हो। ये वचन ऋषिवर के मुख से निकले ते ही वे सब
इस तरह जीकर उठ खड़े हुए, जिसने कोई सोया हुआ जागता है। और नारायण जी की माया से उनको यही नहीं मालूम हुआ कि हमको परशुराम जी ने मारा था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर के तप व जप में ऐसी शक्ति है कि हरि भक्त लोग मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। परशुराम जी इस विचार से कि मैंने अपने माता व भाइयों को मारा है, सो पृथ्वी की परिक्रमा करके ये पाप छुड़ाना चाहिए। इसलिए तीनों भाइयों समेत फिर तीर्थ यात्रा करने चले गए। कुछ दिन बीते, राजा ससुरबाहु के 100 बेटों ने, जो परशुराम से भागकर बच गए थे, विचारा कि इन दिनों परशुराम जी भाइयों समेत कुटी पर नहीं है, किसी तरह अपने बाप का बदला उनसे लेना चाहिए। सो एक दिन राजकुमारों ने आकर हरी इच्छा से जमदग्नि ऋषिवर को अग्निहोत्र करते समय मार डाला और ऋषिवर का मस्तक काट कर ले गए। तो रेणुका अति विलाप करने लगी। उसने 21 बेर अपनी छाती पीटकर परशुराम को पुकारा। परशुराम ने माता का चिल्लाना सुनकर कुटी पे आके पिता को मरे हुए देखा, और फिर जब रेणुका से जमदग्नि के मारे जाने का समाचार सुना, तब उन्होंने बड़े क्रोध करके सौगंध खाकर ये प्रण किया कि मैं इस अपराध के बदले पृथ्वी पर किसी क्षत्रिय को न छोड़ूंगा। ये कहकर परशुराम जी महिष्मतीपुरी में चले गए और सहस्रबाहु के बेटों को, जिन्होंने जमदग्नि का वध किया था, मारकर अपने बाप का सिर वहां से उठा लाए और पिता के धड़ से मिलाकर के उनका क्रियाक्रम किया। यही प्रतिज्ञा करने से परशुराम ने 21 बार चारों ओर घूमकर क्षत्रियों को मार डाला और कुरुक्षेत्र में स्नान करके संपूर्ण पृथ्वी 21 बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। जब अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र होगा, तब परशुराम जी सप्त ऋषिवरों में रहेंगे। उन दिनों मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए परमेश्वर का तप करते हैं। उनका गुण में यश देवता व गंधर्व लोग सदा स्वर्ग में गाते हैं और उनके अंत को नहीं पहुँचते। हे राजन, गादी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र ऋषिवर ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने अपने को राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि कहलाया। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें छोटे 50 बेटों का नाम मधुचंदा था। विश्वामित्र ने सुना सिर्फ अपने भांजे को, जो राजा हरिश्चंद्र के बलिदान होने से बचा था, अपना बेटा बनाया और उसका नाम देवता रखकर अपने बड़े 50 पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना भाई, बड़ा भाई मानकर समझो। जब उन्होंने ये बात नहीं मानी, तब विश्वामित्र ने उनको ऐसा शाप दिया कि तुम लोग मलेच्छ हो जाओ। तभी से संसार में मलेच्छ हुए हैं। फिर विश्वामित्र ने मधुचंदा आदि अपने 50 छोटे पुत्रों से ये वही बात कही। जब उन्होंने अपने पिता के आज्ञानुसार देवता को बड़ा भाई करके जाना, तब विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उनको ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारा वंश अधिक हो। इसलिए विश्वामित्र के वंश की वृद्धि हुई और वे सब कौशिक गोत्री कहलाते हैं। तो अब राजा पुरुरवा के वंश की कथा सुने। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, पुरुरवा के वंश में राजा नहुस ऐसा प्रतापी हुआ जिसने देवलोक का राज्य किया। उसकी कथा पहले हो चुकी है। अब हम उसकी संतान के बारे कहते हैं। राजा ययाति, उसके पुत्र ने अति तेजस्वी व प्रतापी होकर एक बार इंद्रपुरी का राज्य किया था। उसकी कथा इस प्रकार है कि एक दिन राजा इंद्र गौतम ऋषिवर की स्त्री अहल्या को, जो अति सुंदर सी पंचकन्याओं में थी, देखकर मोहित हो गया
और उससे भोग करने की इच्छा की, पर महात्मा गौतम ऋषिवर के डर से वे वहाँ नहीं जा सकता था। जब इंद्र से बिना प्रसंग किए नहीं रहा गया, तब एक दिन रात को कौवे का रूप बनकर गौतम ऋषिवर के आंगन में वृक्ष पर जा बैठा और बहुत रात रहे बोलने लगा। जब ऋषिवर ने उसकी बोली सुनकर जाना कि अब थोड़ी रात है, तब वे पूजा करने के बाद से उठकर मकान से बाहर आए। उस समय इंद्र ने घर सूना पाकर के अपना स्वरूप ऋषि के समान बना लिया और अहल्या के पास जाकर उससे भोग किया। जब प्रसंग करने के बाद अहल्या ने जाना कि ये मेरा पति नहीं है, किसी दूसरे ने कपट रूप बनाकर मेरा पातिव्रत धर्म बिगाड़ दिया, तब उसने कहा कि हे अधर्मी चंडाल, तू कौन है, यहाँ से चला जा। जब ये वचन सुनकर इंद्र वहाँ से बाहर निकलने लग गए और गौतम ऋषिवर से जो अधिक रात समझकर फिर वापस आते थे, तो डेवढ़ी में भेंट हुई। तब ऋषिवर इंद्र को देखते ही अपने योग बल से उसके कर्म करने का हाल जानकर बोले, हे इंद्र, बड़ी लज्जा की बात है जो तूने अनेक अप्सराएं वे इंद्राणी के रहने से भी ऐसा धर्म किया। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तू एक भाग के वास्ते काक रूप हुआ था, सो तेरे अंग में 1000 भाग प्रकट हो जाएं। ये वचन ऋषिवर के मुख से निकलते ही इंद्र के शरीर में 1000 भाग हो गई। जब मारे लज्जा के वे राज सिंहासन पर ना जाकर कमल की डाल में छिपा रहा, तब ऋषिवरों ने इंद्रासन सोना देकर नहुष को इंद्रासन पर बिठाया। जब इंद्राणी का रूप देखकर राजा नहुष का मन चलायमान हुआ, तब इंद्राणी पति व्रता ने बृहस्पति जी की आज्ञा से नहुष से कहा कि तुमने आज तक जो शुभ कर्म किया हो उसे बताओ। तब जब राजा ने अपने मुख से अपने शुभ कर्मों का वर्णन किया, तब उसका पुण्य क्षीण हो गया और वे इंद्र लोक से गिर पड़ा। बृहस्पति जी ने जाकर इंद्र को कमल नाल से बाहर निकाला और उससे यज्ञ करवा कर ऐसा आशीर्वाद दिया कि वे 1000 भाग आँख के समान हो गई। तब इंद्र अपनी गद्दी पर आकर राज्य करने लगा। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम नहुष के दूसरे वंश की कथा कहते हैं, सुनो। उसके वंश में धन्वंतरी नाम के वैद्य ऐसे महात्मा हुए कि जिनका नाम लेने से मनुष्य का रोग व दुख छूट जावे। उनके वंश में राजा कुबल्याश्व बड़ा प्रतापी हुआ। उसके मंदलसा नाम की स्त्री से अलर्क आदि पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अलर्क 66,000 वर्ष राज्य करके तरण बना रहा। रानी मंदलसा अपने बेटों को बाल्यावस्था में ही ज्ञान सिखलाया करती थी। उसके मरते समय अपने पुत्र राजा अलर्क को तो श्लोक देकर कहा कि तू इस यंत्र बनाकर अपने पास रख। जब तेरे ऊपर कोई विपत्ति पड़े, तब इस श्लोक को पढ़कर उसी के अनुसार करना। राजा अलर्क ने उन दोनों श्लोकों को यंत्र बनाकर भुजा में बांध लिया और संसारी सुख में फंसकर राज्य करने लगा। तो जब दूसरे राजा ने उसे सुख व विलास में फंसा देखा, तब जाकर अपनी सेना से उसका नगर घेर लिया। तो जब राजा अलर्क ने देखा क्या मेरा प्राण व राज्य बचना कठिन है, तब फिर ऊपर विपत्ति जानकर दोनों श्लोक यंत्र से निकाल करके उसने पढ़ा। उनमें लिखा था कि महात्माओं की साथ संगत के सिवा संसारी वस्तुओं से प्रीति नहीं करना। संसारी लोगों से संगति व प्रेम करने में पीछे दुख होता है।
जगत का व्यवहार स्वप्नवत समझकर उसमें मन ना लगाना चाहिए। संसार में चाह रखना यही दुख की फांसी है। जब उन श्लोकों को पढ़ने से राजा अलर्क को ज्ञान पैदा हुआ, तब वे विरक्त होकर वन की हरि की ओर हरि भजन करने चला गया। उस समय दूसरे राजाओं ने, जिन्होंने उसके नगर को घेरा था, ये हार सुनकर राजा अलर्क से जाकर पूछा कि तुम बिना युद्ध हार मानकर वन में क्यों चले जाते हो। अलर्क ने उत्तर दिया कि राज्य करने के उपरांत नरक भोगना पड़ता है, इसलिए मैं राज्य नहीं करूँगा। तुम मेरी राजधानी लेकर आनंद पूर्वक सुख करो, मुझे लड़ने की इच्छा नहीं है। जब ये वचन सुनकर दूसरे राजा को भी नरक भोगने के डर से ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने राजा नरक का देश लेना उचित न समझा और अपने अपने देश को चले गए। राजा नरक ने फिर धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो हरि भजन का ऐसा प्रताप है कि जैसे ही राजा नरक ने हरि भजन करने की इच्छा की, वैसे ही नारायण जी की दया से उनका दुख छूट गया और जो लोग परमेश्वर का तप वे स्मरण करते हैं, उन्हें ना मालूम कैसे सुख मिलेगा। उसी अलर्क के देश में राजा रंभस ऐसा महात्मा ज्ञानी हुआ कि जिसके कुल में सब ब्राह्मण हो गए। उसके वंश में राजा राज्य बड़ा प्रतापी धर्मात्मा हुआ। उसके 500 पुत्र अति बलवान पैदा हुए। एक बार इंद्र आदि देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया था। जब इंद्र ने बृहस्पति के आज्ञा अनुसार राजा राज्य से सहायता चाही, तब उसके अपने 500 पुत्रों को साथ लेकर इंद्र की सहायता की। जब दैत्यों को जीतकर इंद्रासन देवताओं को देने लगा, तब इंद्र ने कहा कि देवलोक का राज्य आप कीजिए। इंद्र आदि देवताओं के कहने से बहुत दिनों तक देवलोक का राज्य करके वे मर गया। तब उसके बेटे इंद्रलोक का राज्य जबरदस्ती करके यज्ञ में इंद्र का भाग लेने लगे और इंद्रादिक के मांगने पर भी देवलोक का राज्य नहीं छोड़ा। तब देवताओं के विनय करने पर बृहस्पति जी ने अपने तपोबल से राजा राज्य के बेटों को मार डाला और जब उनमें कोई जीता नहीं बचा, तब इंद्र आदि देवता बृहस्पति गुरु की कृपा से इंद्रपुरी का राज्य पाकर अपना भाग आनंद पूर्वक लेने लगे। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।